हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, और आपके जीवन में सदा माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा करती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है आज की रीडिंग, जो शायद आपकी अभी निगाहों में ना हो, वो बातें आप ना जानते हो। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ही, शो द वर्ल्ड द रियल यू। लक इज ऑन योर साइड। Prosperity lies ahead. It is time to release negativity. Have faith in your dreams. It is time to take action. Okay. और बॉटम में इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा है जिसने ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इन सभी कार्ड से, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जिसने हमेशा से आपको गलत समझा या आपके बारे में गलत सोचते रहे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। इमोशंस किसी के हाई हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और किसी की, देखिए, जो आपसे दुश्मनी रखता आया है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड की एनर्जी में रहा है, उसे ना अभी आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। आपकी कुछ अच्छाइयाँ पास्ट की उसे नज़र आ रही हैं। आपने जब उनके साथ कुछ बहुत अच्छा किया था, जब कोई नहीं उनके साथ था, आपने साथ दिया था। अभी प्रेजेंट टाइम भले आपकी उनसे दुश्मनी हो या चाहे वो आपको जो भी समझते हो, लेकिन कहा गया है ना, किसी का किया हुआ नेकी या नेक कर्म कभी भी इंसान भूलता नहीं है। अब वो भले ही दुश्मनी में आकर के कुछ गलत कर्म करें, तो ऐसे ही कोई लोग हैं जिनके इस समय काफी नेगेटिव हो रखे हैं आपके खिलाफ। लेकिन क्या ऐसी कुछ ऐसा हुआ है इनके लाइफ में जिसके कारण अभी ये बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशंस इनके अंदर उमड़ रहे हैं, फील हो रहे हैं तो दुश्मन आपके इस समय पक्के। कभी आपकी दोस्ती रही होगी पास्ट में। यहाँ पे देखिए, आपने अपने ड्रीम्स पे भरोसा किया था, आप अपने ड्रीम्स को पूरी करने में लगे हैं। जहां आपको सही कदम उठाना है वहां आप सही कदम उठा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लक इज ऑन योर साइड। लक आपका साथ दे रहा है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। जो आप करना चाह रहे हैं कर पा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में बनी हुई है। इट इज टाइम टू, देखिए, आप अगर कुछ, जैसे जिनसे मैं बता रही हूँ, आपकी कुछ दुश्मनी या फिर कुछ ग्रजेस अगर मन में है, तो यहाँ पे
आपने अपनी नेगेटिविटी को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दिया है। आप अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, ना बहुत अच्छी ना बहुत डल, ठीक चल रही है। लेकिन जिन्होंने अभी तक ग्रज को रिलीज नहीं किया है, उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अब उनके इमोशंस आपके लिए उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन लोग हैं और ऐसा क्या हुआ है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन करने वाले, बहुत ज़्यादा दुश्मनी निभाने वाले, ऐसा क्या हुआ कि उनके इमोशंस आपके लिए निकल निकल के आ रहे हैं। तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, या जो दुश्मन है उनके इमोशंस क्यों मेरे व्यूअर्स के लिए अभी काफी उन्हें ना बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ऐसा क्या हुआ है, प्लीज बताइए, प्लीज गाइड कीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये कार्ड आना चाह रहा था, ले ही लेते हैं इसको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी दूरी ने इन्हें तोड़ दिया। इन्होंने दुश्मनी तो बहुत की है आपसे, शायद आप अब इनके करीब नहीं है या कहीं इनसे दूर रहते हैं, या दिलों की दूरियां बन गई है, दुश्मनी हो गई है। आपने इन्हें ऐसे समय पे मदद किया जब पास्ट में आपकी और इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती मित्रता रही होगी, काफी अच्छे आपके टर्म्स रहे होंगे, लेकिन उस समय पे आपने इनके लिए कुछ ऐसा किया था कि अब दुश्मनी के बाद इन्हें वो चीजें याद आ रही हैं। इनके किसी ऐसे वक्त में आपने इनका साथ दिया था जब सबने इनका साथ छोड़ दिया था। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में या कुछ ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में आई थी जब आपने इनकी बहुत मदद की थी, और इनके दिल में भी उस समय आपके लिए यही था कि अगर कहीं भी इन्हें आपको ब्लड देने की भी जरूरत पड़ी तो ये अपना सारा ब्लड आपको दे देंगे। ये इतना ज्यादा आपसे खुश थे उस समय, लेकिन धीरे 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 करके ये कड़वाहट बढ़ी और इस समय ये बहुत बड़े आपके दुश्मन बन चुके हैं। अनेकों बार आपके ऊपर बहुत सारे प्रहार इन्होंने किए, लेकिन इस समय जो करंट एनर्जी में फील कर पा रही हूं, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, अपनी गलतियों का पछतावा, गिल्ट, बहुत कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कभी इन्हें ना ये पैसे में बहुत परेशान थे, पैसे में जगल कर रहे थे, कभी या दो चीजों में कहीं इनके रिलेशनशिप खराब हो गए थे, वहां आपने सेटलमेंट करवाया होगा, या पैसे की तंगी इनके जीवन में कभी थी जब आपने इन्हें बहुत अच्छे से मदद किया था। कहीं से भी आपने इन्हें मदद दी थी, जहां इनकी जगलिंग को खत्म किया था, इनकी रातों की नींद इनकी उड़ी हुई थी, आपके वजह से इन्हें बहुत सुकून आया था, आपने इनकी हेल्प की थी। खुद 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 के लिए ना करके इनके लिए आपने किया था। एक समय ऐसा था, मुझे ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है, और शायद मुझे ऐसा लगता है, वो तो कार्ड्स अभी बता ही देंगे, ये दूरियां अब इन्हें बहुत खल रही हैं, और अगर आप इनसे दूर कहीं रह रहे हैं तो भी ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, और या आप जॉब या करियर के वजह से कहीं पे दूर हैं तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत गिल्ट में है। आपको ना ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में अब इस समय आपके सिवा इनका कोई सहारा नहीं। वही परिस्थिति फिर से आ गई, गोल गोल घूम के उसी जगह पे आ गए, क्योंकि इन्होंने आपकी नेकियों को, आपने जो इनके जीवन में सुकून लाया, इनकी जगलिंग जो खत्म की, उस चीज को ये इन्होंने भुला दिया और आपसे दुश्मनी रख ली। देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं। और कोई मैसेज है डिवाइन, प्लीज बताइए, और मैसेजेस दीजिए। द स्टार, तो आप एक ऐसी सोल हैं, बैलेंस अपने जीवन में भी, और जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे भी रिलेशन में आप रहते हैं या नहीं भी रहते, तो आप एक ऐसे इंसान, डिवाइन चाइल्ड हैं आप, ऐसे कि हर किसी की मदद करने वाले आप हैं, क्योंकि यूनिवर्स से के तरफ से आपको एक गाइडेंस है। आपके आपके सोल में ये चीजें हैं कि आप जिन्हें भी देखेंगे ये परेशान, आपके जान पहचान वाले हैं या वैसे भी, तो आपसे जितना हो सकता है आप उसकी मदद जरूर करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल इंसान है आप। तो आपके सोल में ये ना डेस्टिनी में ही है कि किसी को रोता बिलखता देखते अगर आप है ना, तो जो भी आपके पास है, आप चाहे
थोड़ा ही कर पाए, आप उसकी मदद करने के लिए तुरंत जाते हैं। तो ये आपकी एक आदत हो सकती है, डेस्टिनी में है, क्योंकि आप यूनिवर्स के डिवाइन के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो आपको यही काम, शायद यही आपका सोल पर्पस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप पूरी तरह यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं। जिसके लिए भी आप यूनिवर्स में अपने लिए, किसी के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है और चुपके से अगले की विश पूरी हो जाती है। आप तो कभी बताने भी नहीं जाते कि आपने कभी इनके लिए मैनिफेस्ट किया था या इनके दुखों को हरने की कोशिश की थी। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। प्रदर्शन करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी एक रियल पर्सनालिटी जो एक इंसान की होनी चाहिए वो आपकी है। वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने किसी के सिखाए में, किसी के भड़काने से आपसे दुश्मनी मोल ली थी। जब से इन्होंने आपसे दुश्मनी मोल ली है, आप तो कहीं दूर रहते हैं या दिलों की दूरियां हैं या थोड़ा बहुत एक ही शहर में डिस्टेंस पे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जब से इन्होंने आपसे दुश्मनी मोल ली है, इनके जीवन में बैक टू बैक यहाँ पे डाउनफॉल इन्हें देखने को मिल रहे हैं। इनकी वही स्थिति फिर बन गई है जो ये पैसे में जगल कर रहे हैं। कहीं इनका बिजनेस, इनका करियर बहुत ही डाउनफॉल से जा रहा है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा, कोई दिख ही नहीं रहा है कि ये किससे हेल्प मांगे या कौन इन्हें रास्ता दिखाएगा, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो इस समय पे इनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। काफ़ी ये आपको लेके सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इनको हर एक मुसीबत से बचाया था कभी, और अभी इन्हें इनके जीवन में थोड़ी सी उन्नति तरक्की आते ही या किसी इंसान के मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने आप दोनों के बीच में करवाई है, जिसके कारण आपने इनसे दूरियां या आपकी फैमिली वालों ने इनसे दूरियां बनाई या दिलों में खटास रखी, वो चीज़ें अभी इन्हें बहुत याद आ रही हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, इन्हें कहीं ना कहीं से तो जरूर पता है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी आपकी लाइफ चल रही है और बहुत आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, भगवान की ब्लेसिंग है। आप जो भी करते हैं, चाहे छोटा ही काम करते हो, उसमें आपको जीत मिलती है, वहीं पे आप तरक्की करते हैं। देखिए यहाँ पे एंजल्स कप के ऊपर आप देख सकते हैं, जहाँ पे डब्ल्यू लिखा है इसी के ऊपर एंजल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंजेलिक पावर्स है, एंजल से बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आप एंजल से कनेक्टेड है। इन्हें इन चीज़ों का आभास हो रहा है। इनका ये ना राजा से रंक बन गए हैं। इनके पास बहुत कुछ था, लेकिन ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि इन्होंने आप जैसे इंसान के साथ दुश्मनी रखी। तब से इनके जीवन में इतना डाउनफॉल आ रहा है कि ये संभालने की कोशिश कर रहे पर संभल नहीं पा रहा है। और शायद आपको तो इसकी खबर भी नहीं होगी, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस पे हैं जहाँ भी हैं, पर इन्हें आपकी पूरी खबर है। इन्होंने कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता कर लिया कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इन्हें आज अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि देखिए सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र और रियल लव, जो एक निश्चल प्रेम होता है, चाहे कभी भी आप उस इंसान को अपनी आंखों से ना देखें, कभी आप उनसे ना मिले, पर जो सच्चा प्यार होता है ना, वो हमेशा बना ही रहता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उस प्यार को आपके ना फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा प्यार आपका था जो इन्होंने महसूस करते हुए भी इन्होंने इग्नोर किया और आपसे दुश्मनी मोल ली, आपसे जलन रखी। और यहाँ पे ग्रज, यानी कि अभी तक इनके दिल में इनका इतना डाउनफॉल आता रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने सच्चाई को आंख खोल के नहीं देखना चाहा। जब हालत इनकी बहुत खराब हो गई, दो सिचुएशंस में जगल करने लगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो जब आपने रास्ता दिखाया था, जब आपने हेल्प की थी, वो इनको याद आ रहा है। चलिए देखते हैं 9 ऑफ कप्स। आपके इमोशंस को इन्होंने बहुत हर्ट किया था, इमोशनली बहुत हर्ट किया था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो आपके हेल्प की कदर नहीं की, आपसे दुश्मनी की गई, आपसे जलन निकाली गई, लेकिन आपने अब अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना सीख लिया। अब आप किसी के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि सेल्फिश लोगों के लिए आप कुछ भी कर डालें, वो लोग कभी भी आपकी कदर नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए आपने शायद जानबूझ के दूरियां बनाई है, या हो सकता है आप जॉब करियर की वजह से दूर पे हैं।
इन लोगों से, लेकिन अब आप इमोशनली आपने सीखा है किसी से अटैच नहीं होना है आपको, क्योंकि बाद में ये सेल्फिश दुनिया है, बाद में खुद को ही धोखा मिलता है। इसलिए अभी आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया हुआ है। आप हर किसी से दोस्ती रखते हैं पर इमोशंस किसी के साथ नहीं रखते। बहुत अच्छा आपने एक, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, आपके भी बहुत सारे लेसन्स चल रहे हैं, आपने भी यहाँ पे एक लेसन सीखा है और अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। आज भी आप चाहे जितनी दूर हो इनसे, कितनी भी ये जलन रखें, अगर ये आपसे एक बार भी हेल्प मांगेंगे ना तो आप दौड़ के हेल्प करेंगे। ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। बहुत अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन अब आप किसी से अटैच नहीं रहना चाहते, अटैचमेंट में आप नहीं रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे देखिए आप बहुत मेहनती इंसान अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने अपनी जिंदगी में बना ली है कि अब आप किसी ऐसे इमोशनल सिचुएशंस को अपने बहुत एक हेल्दी बाउंड्री वॉल आपने क्रिएट कर रखी है। हेल्पिंग हैंड सबके लिए आपका है, पर आप अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि आप अपने हार्ट तक, अपने दिल तक, अपने इमोशंस तक किसी को नहीं पहुंचने देंगे। ये भी आपने एक बहुत अच्छा लेसन लिया है अपने लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में देखिए उन्नति, तरक्की, ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अपने लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, सुख शांति है, पैसा है, बहुत कुछ आपके, और वहीं पे इनके जीवन में डाउनफॉल है। आप देख सकते हैं आपको ईश्वर ने नए नए रास्ते आपके लिए खोले हैं। एक से ज्यादा आपके अर्निंग के सोर्सेज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आप साथ साथ में हो सकता है कुछ करते हों और उसी के साथ साथ कुछ और भी करते होंगे। अनेक सोर्सेज मुझे दिख रहे हैं जहां से आपकी इनकम आती होगी। यहाँ पे यहाँ आपकी उन्नति हो रही, वहां उनकी अवनति, यानी कि वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो ये काफी डिफरेंस है आपके और इनके बीच में, क्योंकि आपने पाया है और लोगों में बांटा है, इन्होंने सिर्फ लिया है और लोगों को दुख दिया है। ये है डिफरेंस बहुत ज्यादा। और बताइए डिवाइन क्या मैसेजेस हैं, और कोई मैसेज है? चलिए थोड़े से मैसेज अब हम एंजल्स आंसर से लेंगे। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं देखते हैं, क्या गाइड करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? तो इसलिए ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें याद आ रहा है कि आपने इनकी कितनी मदद की थी और कितने सच्चे दिल से इन्हें चाहा था। हर जगह पे आप खड़े रहते थे। आज इनके लाइफ में ऐसा डाउनफॉल है कि कोई इनको आसपास नहीं दिख रहा। सारे जितने खाने पीने वाले इनके रिश्तेदार थे, जितने भी इनसे लूटने वाले लोग थे, सब इनका साथ छोड़ के चले गए। कहा गया ना, जब तक अच्छा रहता है सब बने रहते हैं। जब इंसान का बुरा टाइम आता है ना, तो बुरा करने वाले और भी उसमें बुरा करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कभी सोचते कि उस इंसान के लाइफ में तो इतनी तकलीफें ऑलरेडी चल रही हैं, तो कम से कम हम उसका साथ दें। तो ऐसा ही इनके साथ कुछ सिनेरियो है, और ये बहुत ज़्यादा आपको याद करके इमोशंस इनके हाई हो सकता है ये रो भी रहे हो, क्योंकि ऐसा इंसान उन्हें जिंदगी में कोई नहीं मिला। पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है इन्हें बहुत ज्यादा। नो, यहाँ पे तो देखिए आपके लिए एंजल्स ने बोला है नो, क्योंकि देखिए फिर से आपसे अगर हेल्प मांगते हैं तो साफ साफ यहाँ पे नो निकल के आया है। अब आपकी मर्जी है आपको करना है या नहीं करना है। ये कोई भी मेल फीमेल, ये कोई आपका लव रिलेशन भी हो सकता है, आपका लाइफ यानी आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, कहीं बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या जान पहचान की, ये कोई भी लोग हैं। उसके लिए यहाँ पे एंजल्स का आंसर निकल के आया है नो। आपको ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करनी है, तो ये आपकी मर्जी है। एंजल्स ने यहाँ पे नो बोला है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ एंजल्स का आंसर क्यों नो आया है। यहाँ पे एंजल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने नो इसलिए बोला है कि ये काफी मौका परस्त लोग हैं, और एक बार इन्होंने आपको धोखा ऑलरेडी दिया है। कई बार, एक बार नहीं कई बार, बहुत बार आपने हेल्प की है, पर उसकी कदर नहीं की गई है। आपने लेसन भी लिया है। इमोशनली आप किसी से अटैच नहीं है अब, लेकिन इनके इमोशंस क्यों हाई हो रहे हैं? क्योंकि अभी फिर हेल्प चाहिए इनको, कोई है नहीं इनके पास। डाउनफॉल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जो इनकी जिंदगी में गिरावट आ रही है ना,
वो ये सह नहीं पा रहे, तो एंजल्स ने आपको गाइड कर दिया है। अब फ्रेंड्स, ये आपका जीवन है, आपको करना है या नहीं करना है। ये काफ़ी सेल्फिश लोग हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये फिर आपके साथ वही करेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की ये देख ही नहीं सकते हैं। बस आपसे हेल्प लेंगे, उसके बाद फिर ये दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। बहुत ही सेल्फिश लोग हैं। तो एंजल्स ने आपको नो बोल दिया है। अब बाकी आपकी लाइफ है, जो आप करना चाहे कर सकते हैं, इफ यू बिलीव। ठीक है, अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हैं तो उसके लिए एंजल्स ने, क्योंकि आप करते हैं बिलीव, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एंजल्स ने क्यों उठाया कि क्या आप वाकई में एंजल्स पे बिलीव करते हैं? कितना बिलीव? 100%, 50%, 10%, कितना बिलीव करते हैं? अगर एंजल्स पे आप 100% बिलीव करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर नो है। आपको नहीं करना है ऐसे लोगों की मदद, हेल्प। हाँ, बेशक आप किसी दूसरे से करवा सकते हैं, पर खुद को फ्रंट में नहीं लाना है, क्योंकि ये फिर आपका दिल तोड़ेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। अब आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं, उन्होंने तो नो बोल दिया, अभी एंजल्स आपको एक मौका खुद को दे रहे हैं कि अब आप अपनी इंट्यूशन के सुने। आपके पास इंट्यूशन पावर है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्या आपको कोई डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि अगर आपके पास ये कोई खबर आती है या खुद आते हैं ये, तो आपको क्या करना है? आपको रेडी रहना है पहले ही। तो क्या करना है, जब भी आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं या सोने से पहले एंजल से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि एंजल्स प्लीज मुझे इंट्यूशन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे जरूर, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, किसी को आप हेल्पलेस नहीं देख सकते। तो लेकिन अब आप विचार भी करेंगे, दोनों चीजें हैं। अब आप सोचेंगे भी कि करना है या नहीं करना है। तो एंजल्स आप ना अपनी इंट्यूशन के सुनेंगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पे गाइड करेगी। यू आर रेडी। तो अब आप रेडी हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी आप वही करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। नो नीड टू वरी। तो आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई गिल्ट फील होना चाहिए कि आपने किसी की मदद नहीं की। आपने लाइफ टाइम की है इनकी मदद। ये कोई भी हो सकते हैं आपके, लेकिन अभी आपको नो बोला जा रहा है, बार बार आपके इमोशंस को हर्ट किया जा रहा है। तो आप आगे, आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। पर अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको यही गाइडेंस मिली है। चलिए, अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी और एज बताऊंगी, आपको कुछ पहचान मिलेगी, और नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले है 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40, 42, 52, सॉरी 43, 52, 49, 57, 39, ये एज हो सकती है। 36 भी है किसी की एज, 36, 39। और अब मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए है, आर है, टी है, एच है, यू है, एन है, सॉरी एस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।